सूरज के फटने के बाद खला की हालत क्या होगी? सूरज के मरकज में हाइड्रोजन और हीलियम के दरमियान कीमियाई अमल जारी है, जिसकी वजह से रोशनी और हरारत भी पैदा होती है, जिसके नतीजे में दीगर मादनियात के साथ साथ लोहा भी बनता है। साइंसदानों के मुताबिक मादनियात बनने के बाइस सूरज का हजम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और ये आज से तकरीबन 5 अरब साल बाद इतना बड़ा हो जाएगा कि निज़ाम शमसी के पहले 2 सैयारों अतारिद और ज़ोहरा को तो अपने अंदर ही निगल लेगा। तहम ज़मीन भी सूरज में जम हो जाएगी। इसी वजह से इसे फल्कियाती इस्तिलाह में रेड जाइंट कहते हैं। जब सूरज रेड जाइंट की हालत में पहुंच जाएगा तो यह मज़ीद बड़ा नहीं हो सकेगा, बल्कि बाकी सितारों की तरह फट जाएगा और सिर्फ इसका मरकज़, जो उस वक्त उसके अपने हजम से कदरे छोटा है, वो रह जाएगा। चूँकि सूरज का मरकज़ छोटा और सफ़ेद रोशन सितारे की मानिंद है, इसलिए उसे सफ़ेद बोना सितारा या वाइट ड्वार्फ का नाम दिया गया है। सूरज के फटने के बाद खला में बिखरा मादा बिल्कुल इसी तरह ही लगेगा जैसे आज हम आसमान में नेबुला देखते हैं, जिनमें सबसे मशहूर ओराइन नेबुला है। इसके बाद ये मादा ज़िया नहीं होगा, बल्कि इससे और बहुत से सितारे वजूद में आएंगे। साइंसदानों के मुताबिक सूरज की मौत के वक्त और उसके बाद ज़मीन का वजूद नहीं होगा और ना ही ज़मीन पर बसने वाले लोगों का कोई पता होगा। हो सकता है कि तब तक इंसान कायनात के किसी और सितारे के गिर्द किसी और कुर्राए अर्ज़ की खोज करके वहां मुंतकिल हो चुके हों। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।